हाँ, तत्काल जो इस तरह का बात आ गया है कि सभी जितने भी शिक्षक हैं उनको जल्दी से जल्दी जनगणना कार्य समाप्त कर देना है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है विद्यालय के पठन पाठन पर, बच्चों पर। तो हमारे यहाँ जो है 6 टीचर जो हैं वो जनगणना का कार्य कर रहे हैं, 2 टीचर जो है विच्छन कार्य कर रहे हैं। अब किसी भी तरह से बच्चे को मध्याह्न भोजन कराना, अटेंडेंस लेना, चारों बगल घूम कर देखना कि बच्चा झगड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बड़ा बच्चा को छोटे क्लास में लगा देते हैं ताकि कुछ अपना क्लास वर्क दे ताकि बच्चा इंगेज रहे। लगातार बिहार में शिक्षा विभाग में कई जगहों पर बदलाव किए जा रहे हैं और कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं के पाठक की तरफ से। और अब देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षकों को वापस से जातीय जनगणना में लगा दिया गया है। और अभी हम मौजूद है पटना के एक ऐसे विद्यालय में जिसका नाम है बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज और इसके बगल में ही है राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज। हम इन दोनों स्कूलों के बच्चों को देख करके यहाँ पर आए हैं और यहाँ के अध्यापक से, प्रधानाध्यापक से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है इस स्कूल की। लगातार जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया कि कोई भी बच्चा बिना ड्रेस में नहीं आएगा स्कूल, इसके साथ ही टीचरों के लिए अलग अलग फरमान आया कि जींस टी शर्ट पहन के नहीं आना है, अनुशासन में रहना है और अनुशासन का पालन खुद करना है, बच्चों से भी करवाना। लगातार बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से जो IAS अधिकारी है के पाठक, उनके तरफ से शिक्षकों के लिए और स्कूलों में बच्चों के लिए कई ऐसे नियम लाए जा रहे हैं, जैसे ड्रेस कोड को लेकर बात करें या फिर रहन सहन को लेकर के बात करें। और तो क्या लगता है कि स्कूलों में इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? जिन सब चीज़ों का फरमान जिसको आप कह रहे हैं वो दिशा निर्देश जो है बच्चों के हित में है, विद्यालय के हित में है, शिक्षक के हित में है। तो यदि सही इसको धरातल पर यदि लागू किया जाए, इसका अनुपालन हो जाए तो वाकई एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, एक अच्छा सुधार होगा, विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा शिक्षा का विकास। जातीय जनगणना के हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से शिक्षकों को जातीय जनगणना के काम में लगा दिया गया है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अभी स्कूल में एक अकेले टीचर हैं और 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ रहा है स्कूलों में जो जातीय जनगणना? हाँ, तत्काल जो इस तरह का बात आ गया है कि सभी जितने भी शिक्षक हैं उनको जल्दी से जल्दी जनगणना कार्य समाप्त कर देना है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है विद्यालय के पठन पाठन पर, बच्चों पर। तो हमारे यहाँ जो है 6 टीचर जो हैं वो जनगणना का कार्य कर रहे हैं, 2 टीचर जो है विच्छन कार्य कर रहे हैं और 1 टीचर मातृकावकाश पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अकेले जो है विद्यालय का सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। अब किसी भी तरह से बच्चे को मध्याह्न भोजन कराना, अटेंडेंस लेना, चारों बगल घूम कर देखना कि बच्चा झगड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बड़ा बच्चा को छोटे क्लास में लगा देते हैं ताकि कुछ अपना क्लास वर्क दे ताकि बच्चा इंगेज रहे। तो इसी तरह से हम लोग विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। सर, के पाठक से कहा गया है कि टीचर को जीन्स टी शर्ट और दाढ़ी नहीं सेव करके पर डे स्कूल आना चाहिए। सर, इसमें टीचर को क्या बच्चों में कैसी संदेश जाएगी? सर, ये सकारात्मक संदेश है ना। शिक्षक जो है समाज के बीच एक आदर्श उनका जो है स्थापित है, वो समाज के मार्गदर्शक हैं, बच्चे के प्रेरणा स्रोत हैं, समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे में बच्चों के रोल मॉडल होने के लिए उनको एक अनुशासन में रहना चाहिए, एक जो ड्रेस कोड है उसमें रहना चाहिए, ऐसा वेशभूषा होना चाहिए शिक्षक का, ताकि एक बच्चों पर सकारात्मक जो है असर पड़े। उसका जो रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा और भी अनुशासन, शिष्टाचार, ये सब बच्चों में शुरू से ही, क्योंकि जो बच्चे कह देते हैं, जो टीचर कहते हैं, माँ बाप से ज़्यादा बात जो है टीचर का बच्चा मानते हैं।
तो यदि बच्चों का अगर रोल मॉडल के रूप में यदि खुद को टीचर को प्रस्तुत करना है तो अपना वेशभूषा और रहन सहन जो है बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा, बहुत ही अनुशासित रहना होगा, जिससे कि सामने वाला बच्चा जो है उस पर असर पड़े और कल होकर के देश का अच्छा नागरिक बने, अनुशासित नागरिक बने। जातीय जनगणना में जो शिक्षकों को लगाया जा रहा है, शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि शिक्षकों को छोड़ करके अन्य लोगों को इस काम में लगाया जाना चाहिए जातीय जनगणना को लेकर, ताकि बिहार के बच्चों का जो अभी स्थिति है पढ़ाई को लेकर के, उनका मन इसी तरह से भटकता है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। इस पर क्या कहना है? जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो अभी का जो हम स्थिति बता रहे हैं कितना माने प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि हम अकेले जो है विद्यालय के संचालन में लगे हुए हैं और सारा व्यवस्था जो है खुद देख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में तो असर पड़ता ही है। अब जितना जल्दी जनगणना का कार्य समाप्त होगा उतना ही जल्दी टीचर विद्यालय में आके योगदान करेंगे। सर के पाठक के इस पहल पे सर बिहार का शिक्षा व्यवस्था प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी सर, पहले से सुधार होगी? तो इससे बहुत असर पड़ा है, विकास की ओर है। अगर इसी तरह का व्यवस्था कायम रहा, जारी रहा तो बहुत अच्छा माने सुधार। वैसे शिक्षक के लिए तो परेशानी का सबब है, जिनको समय से जो विद्यालय समय से नहीं जाते हैं, समय से छोड़ते नहीं हैं, पहले छोड़ देते हैं, या किसी भी तरह से विद्यालय में अगर उनको बंधन लगता है, तो वैसे टीचर के लिए तो भाई ये बहुत। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, पूरा इंट्रोडक्शन। राजेश कुमार दुबे है जी जी, और मैं इस विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ, बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी ये बच्चे हैं, स्कूल का टाइम है और ये बच्चे बाहर हैं। बच्चे बाहर इसलिए हैं क्योंकि पढ़ाने वाला कोई टीचर इनको नहीं है। टीचरों को जातीय जनगणना के काम में लगा दिया गया। और आपने सुना अभी प्रधानाध्यापक को, जो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि वो एक अकेले ऐसे शिक्षक हैं जो अभी स्कूल में मौजूद है। 1 से लेकर के 8वीं क्लास के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ एक टीचर यहाँ पर मौजूद है जो कि प्रधानाध्यापक है, और बाकी जो टीचर है उनको अलग अलग जगह जातीय जनगणना की ड्यूटी में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को वही बड़े क्लास के बच्चों को ही छोटे क्लास में भेज करके पढ़वाया जाता है। और अगर नहीं होता है ऐसा तो बच्चे बाहर ही खेलते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में किस तरीके से बच्चे जो है वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि इनको पढ़ाने वाला अभी इस स्कूल में कोई टीचर नहीं है। एक अध्यापक है जो कि प्रधानाध्यापक है और यहाँ के प्राचार्य हैं, तो वो खुद बच्चों को देखने में ही रह जाते हैं कि कितने बच्चे हैं, कहाँ आए कहाँ नहीं है। इसके अलावा स्कूल के भी कई ऐसे काम होते हैं ऑफिस के, वो भी वो खुद कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना रहा कि जिस तरीके से ये माहौल बना है पूरा, और जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की जो उपस्थिति है वो नहीं दिख रही है, उसको लेकर के कि नहीं शिक्षा विभाग की तरफ से ही जातीय जनगणना में शिक्षकों को क्यों लगाया जाता है। आप किसी अन्य विभाग से भी कोई अन्य कर्मचारी भी ले सकते हैं, शिक्षकों को ही आखिर क्यों लगाया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।